हैप्पी न्यू ईयर का वो फेमस डायलॉग तो आपने सुना ही होगा कि अगर भोजन ना हो तो इंसान कई महीनों तक जी सकता है, और अगर पानी ना हो तो कई दिनों तक, और अगर हवा ना हो तो कई मिनटों तक, और अगर उम्मीद और आशा ना हो तो इंसान पल भर भी नहीं जी सकता। हेलो दोस्तों, मैं हूं समीर और हाजिर हूं एक नई स्टोरी के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो ये कहानी है एक व्यापारी की। एक व्यापारी रहता है, तो उसका व्यापार में काफ़ी नुकसान हो जाता है। वो समझो कंगाल की कगार पर पहुंच जाता है। तो एक दिन वो बगीचे में बैठा हुआ होता है, तो एक आदमी आता है और उससे पूछता है कि तुम इतने उदास क्यों, आखिर बात क्या है। तो वो आदमी अपनी पूरी कहानी बताता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, एक व्यापारी हूँ, और मेरा बिजनेस में घाटा हो गया है। मैं समझो एकदम कंगाल होने वाला हूँ। तो आदमी एक चेकबुक देता है 1 करोड़ का, और उससे कहता है कि ये रखो, अगर तुमको कहीं भी लगे कि तुम्हारे पास पैसे की तंगी है या कुछ भी है तो इस चेक का इस्तेमाल करना। वो आदमी कहता है कि ठीक है, और वहाँ से चला जाता है। काफ़ी दिन बीत जाते हैं, काफ़ी वर्ष भी बीत जाते हैं। वो आदमी जो कंगाल होने वाला था वो अब बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, और उसे एक दिन याद आता है कि उस बंदे ने 1 करोड़ रुपये उसे दिया था। और इत्तेफाक की बात ये होता है कि वो इंसान कभी उस 1 करोड़ की इस्तेमाल ही नहीं करता अपने इस बिज़नेस में। वो सोचता है कि लाओ मैं इस चेक को उस बंदे को वापस कर दूं, और ये खुशी होगा कि मैंने उसका पैसा इस्तेमाल नहीं किया। वो जाता है बगीचे में और उस आदमी को ढूंढता है, नहीं मिलता है वो आदमी। फिर दूसरे दिन जाता है, तीसरे दिन जाता है, ऐसा कई दिन हो जाता है। फिर वो वॉचमैन से पूछता है कि यहाँ एक बंदा आया करता था, वो ऐसा उसका हुलिया था, अब वो कहाँ रहता है। तो आदमी कहता था कि वो तो एक पागल है साहब, वो अक्सर यहाँ आया करता था और अब काफ़ी दिनों से नहीं आ रहा है, काफ़ी साल भी हो गए हैं। तो ये सुनकर व्यापारी बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कहने लगा कि देखो, अगर उस समय मेरे पास ये चेक नहीं हुआ होता तो आज मैं इस स्थिति पे नहीं होता, और ये चेक भी फेल है, ये समझो किसी काम का नहीं है। पर मुझे ये आशा थी, मुझे ये उम्मीद था, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास कुछ है, और इस छोटे चेक ने मुझे आज यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें उम्मीद रखनी चाहिए, आशा रखनी चाहिए और प्रयत्न करना। ज़रूरी नहीं कि आप को सारी परिस्थितियाँ आपके संकुल हो तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। बस ये कहानी यहीं तक थी। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक करिए, और अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए और हमें सपोर्ट करिए। धन्यवाद।